Dear students, today we are going to start with a new poem in your English textbook, that is The Laburnum Tree. Sorry, The Laburnum Top, composed by Ted Hawkes. यहाँ लेबरनम का मतलब होता है एक तरह का एक ट्री है जिसका हिंदी मतलब होता है अमलतास। इसको कभी कभी गोल्डन चेन या फिर गोल्डन रेड ट्री भी कहा जाता है। एक स्मॉल ट्री होता है जिसमें स्प्रिंग के सीजन में पीले रंग के फ्लावर्स निकलते हैं और वो ब्रांच में होते हैं, जैसा कि आप इमेज में देख सकते हैं। इसके जो सीड्स होते हैं बहुत ही पॉइजनस होते हैं, इसलिए यहाँ पे बहुत कम एक्टिविटी होती है। आइए पोएम को देखते हैं। तो पोएम में पोएट बताता है कि सितंबर महीने का गर्म दोपहर का मौसम है। सीड्स इसके गिर चुके हैं पेड़ से और पत्तियां पीली पड़ रही हैं क्योंकि सूरज की लाइट जो है वो सीधे उस पर पड़ रही है। और जो इसका टॉप है ट्री का वो काफ़ी साइलेंट है, क्वाइट स्टिल है। तभी क्या है कि एक गोल्ड फिंच नाम का बर्ड आ जाती है इस पे, और जो ट्री का साइलेंस था वो डिस्टर्ब हो जाता है। फिर क्या है कि उस बर्ड की सिंगिंग से वो जो एटमॉस्फियर रहता है, जो सराउंडिंग्स रहता है, वो भर जाता है। फिर वो आके उस ट्री पे बैठती है और वहाँ पे साउंड होने लगता है। फिर क्या होता है कि वो उस ट्री के जो डीप डेंस पार्ट होता है उसमें जाती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे उसका नेस्ट बना हुआ है। और फिर पोएट इस बर्ड का कंपेयर लिजार्ड से करती है कि लिजार्ड की तरह इसका भी जो बॉडी है वो स्मूथ है और बहुत ही एक्टिव और क्विक है बर्ड। आगे एक्टिविटी ये होती है जब वो अंदर डेंस पार्ट में जाती है तो वहाँ पे सिंगिंग मशीन स्टार्ट हो जाता है। मतलब ये है कि उस नेस्ट में जो इसके और भी चिकन्स रहते हैं, जो उसके बच्चे रहते हैं, वो भी साउंड करने लगते हैं। तो ऐसा लगता है सिंगिंग मशीन स्टार्ट हो गया है। और जो उनके विंग्स होते हैं उनके फड़फड़ाने से पूरा एक कंपन सा स्टार्ट हो जाता है और पूरा पेड़ में जो है उसकी कंपन घूमने लगती है, यूँ कह लीजिए पूरा पेड़ हिलने लगता है। फिर पोएट इस बर्ड का कंपैरिजन इंजन से करता है कि जैसे किसी मशीन में जो उसकी इंजन होती है वो उसका मेन पार्ट होता है, वो पूरे मशीन को अलाइव रखता है, यूँ कह लीजिए वर्किंग के लिए योग्य बनाता है। उसी तरह से बर्ड जो थी वो अपने फैमिली में इंजन की तरीके से थी, जो अपने चिकन्स को मतलब यह कि चारा देती थी और सब चीज़ें देखभाल करती थी। चूजे जो उसके बच्चे हैं वो अपने सॉन्ग्स और मूवमेंट से पूरे एटमॉस्फेयर को भर देते हैं। फिर क्या है कि ये बर्ड उस जो डीप डेंस पार्ट था उससे निकल करके ब्रांच के एंड पार्ट में आ जाती है और फिर मुड़ करके अपना बेड फेस दिखाती है। बेड मीन्स होता है कि धारी टाइप का। वो इसलिए दिखाती है ताकि उसके बच्चे उसके चेहरे को पहचान जाएं और अगर कोई दूसरा बर्ड आए तो उससे वो डिस्टर्ब ना हो। आगे देखेंगे तो उनके साउंड जो है बहुत ही सॉफ्ट और स्ट्रेंज विसिल जैसा है। उसके बाद क्या होता है कि जो उनकी ये चिरपिंग की साउंड थी ये धीमी पड़ने लगती है और फिर ये जो बर्ड है ये उड़ करके इंडलेस स्काई में चली जाती है। इंडलेस इसलिए बोला गया क्योंकि स्काई जो होता है उसका कोई एंड नहीं है। और फिर दोबारा उसके जाने के साथ ही जो लेबनम ट्री होता है वो दोबारा से एम्प्टी और लोनली हो जाता है, साइलेंट हो जाता है क्योंकि सारा साउंड बंद हो जाता है। तो इस तरह से आपका पोएम फिनिश हुआ और अब आप इससे रिलेटेड एक्सरसाइज कर सकते हैं। थैंक यू।